Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to another tutorial in which we are going to model somewhat like this and इस वीडियो के अंदर जो है हम मेनली गोबो लाइट्स को डिस्कस करने वाले हैं और गोबो टेक्सचर्स कैसे होते हैं। सो बेसिकली आपने सिंपली गूगल पे जाना है एंड गोबो टेक्सचर्स अगर आप सर्च करते हैं तो आपको ब्लैक एंड वाइट इस तरह की कुछ इमेजेस देखने को मिलेंगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं और सिंपली करना ये होता है कि आपने ये टेक्सचर्स जो है ना वो अपनी किसी भी लाइट के ऊपर अप्लाई करनी है। अच्छा, इस सीन के अंदर हम पॉली हेवन से कुछ मटेरियल्स मॉडल्स जो है वो यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास एक प्री मॉडल जो है वो एग्जिस्टिंग सीन हो ताकि हम उसके अंदर अच्छी सी लाइटिंग वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकें और अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएं मॉडलिंग के अंदर। सही है, क्योंकि ये लाइटिंग के हवाले से ट्यूटोरियल है, सो ना इसमें हम ज़्यादा डिटेल में मॉडलिंग डिस्कस करने वाले हैं ना ही टेक्सचर। सो फर्स्टली हम अपना सीन रेडी करते हैं। मैं एक रूम बनाने के लिए, आइसोमेट्रिक रूम बनाने के लिए एक क्यूब ले रहा हूँ, उसकी 3 साइड्स को डिलीट कर दूँगा एंड बैक वाले फेसेस को जो है वो एक्सट्रूड कर रहा हूँ। सो सिंपल सा एक थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर एंड मज़ीद आप इसके अंदर जो है वो कंपोजिशन को अच्छा करें। अपने जो भी आपके पास एक्सिस्टिंग मॉडल है आप वो लेकर आ सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो एक ये बस्ट जो आपने अभी देखा, मैं वो मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। सो उसको यूज़ करने के लिए एक्चुअली मैंने जब ये फ़ाइल डाउनलोड करी तो वो ब्लेंडर के अंदर एंड मुझे क्योंकि FBX या OBJ एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है अपने माया के अंदर। सो मैं फर्स्टली क्या करूँगा, ब्लेंडर ओपन करके और बस को जो है वो कन्वर्ट करूँगा ब्लेंडर से FBX या OBJ या जो भी सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट है। सो आप अपने अकॉर्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना है, सिंपल, ठीक है। और हम देन अगेन माया में जाके और अपना बस्ट का जो मॉडल है वो इंपोर्ट कर लेंगे सिंपली। उसके बाद अगर आप मज़ीद अपनी कॉम्पोजिशन, मैंने तो खैर है कि बस्ट को यूज़ किया है, आप चाहें तो एक सीनरी बना सकते हैं या इंटीरियर प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं और गोबो को इजीली स्टडी कर सकते हैं। सो ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के बाद हम आगे चलते हैं। फाइनली हमारा बस्ट मॉडल जो है वो FBX फॉर्मेट में माया के अंदर इंपोर्ट हो गया है एंड हम इसे सेंट्रलाइज करके या कहीं पर भी प्लेसमेंट करके और अपनी कंपोजिशन को रेडी करते हैं। ऑल्सो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं कि आप लोग मेरे ट्यूटोरियल्स को एंजॉय कर रहे हैं या जो है वो ऊपर से गुजर रहा है आपके सब, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या सब बाउंसर जा रहा है। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उसके अलावा मैं अपने सीन के अंदर जो है वो रेडशिफ्ट इंजन यूज़ कर रहा हूँ एज़ यूजुअल और सिर्फ एक मेन लाइट को जो है ना आपने फोकस करना है जिसके ऊपर मैं टेक्सचर अप्लाई करूँगा। उसके अलावा जितनी रेस्ट ऑफ दी लाइट्स हैं, डोम लाइट या जितनी भी इसके अलावा मैं लाइट्स यूज़ करूँगा वो एज अ फिल यूज़ कर रहा हूँ। सो उनके ऊपर आपका फोकस नहीं जाना चाहिए इतना ज़्यादा एंड अच्छा सा कंट्रास्ट वाला जो है ना आप डुअल टोन का कलर ले लें, एक मतलब लाइट एक डार्क, सही है। इस तरह की कोई कॉम्पोजिशन रखें ताकि इन्हांस हो क्या है आपका कैरेक्टर या आपकी लाइट, जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी विजुअल के थ्रू वो कन्वे हो सके इजीली, सही है। रेडशिफ्ट में अभी जो है वो हम बेसिक सेटिंग्स लेके चल रहे हैं और मैं ये कह रहा था कि आपने जो है वो सिर्फ एक लाइट पे फोकस करना है जिस पर मैं टेक्सचर अप्लाई करूँगा गोबो का या सिंपल जो टेक्सचर है। और लास्ट जो आपने सन ग्लासेस वाली वीडियो देखी थी उसके अंदर मैंने नॉइस टेक्सचर यूज़ किया था। सो मैं उसमें गोबो में अभी पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मुझे जो है इसी के ऊपर बनानी थी, तो मैं इसमें हम इन डेप्थ जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और राइट, मेरी कंपोजिशन रेडी है और डोम लाइट मैं जो है वो अपने विजुअल को देखने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। प्लस यहाँ पर मैंने एक रेडशिफ्ट फिजिकल लाइट ली है और उसे जो है वो मैं एज अ गोबो लाइट यूज़ करूँगा। सो आप इसके अंदर टेम्परेचर भी दे सकते हैं, कलर के अंदर टेक्सचर भी असाइन कर सकते हैं, बट फर्स्ट हम कलर के अंदर टेक्सचर असाइन कर रहे हैं। फाइल लोड करेंगे,
सही है। और फाइल लोड करने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी टेक्सचर असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेकर यूज़ कर रहा हूँ, बट अभी हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आया। सही है। सो रिज़ल्ट तब आएगा जब आप अपनी स्प्रेड की वैल्यू को जो है वो कम करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो सॉफ्ट भी रख सकते हैं, वरना आप हार्श भी लाइट यूज़ कर सकते हैं। नो इश्यूज़, आप अपने सीन के अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर लें। क्योंकि हम यहाँ पर टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं चेकर का, सो आप वैल्यूज़ को इजीली ट्विक भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का आउटपुट भी ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या किया कि विंडो ब्लाइंड्स जैसे लगे होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने जो है वो अपनी लाइट्स को इस तरह से किया है, और एक वैल्यू को ज़ीरो कर दिया, एक वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें। आप जितनी रेज़ आप चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं इसमें। एंड देखें ये अभी से कितना अच्छा लग रहा है। सो अभी हमने माया के अंदर रहते हुए एक टेक्सचर फाइल यूज़ करी है विच इज़ चेकर, और ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ को ये इजीली रीड करता है। सो गोबो के अंदर भी यही है। गोबो टेक्सचर्स जब आप सर्च करेंगे तो आप डिफरेंट गोबो टेक्सचर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइट्स के ऊपर। एंड कलर थीम किस तरह से देनी है, आप कलर की वैल्यूज़ ट्विक कर लें। अदरवाइज़ एक ऑप्शन है कलर एंड टेक्सचर का, टेम्परेचर का, सॉरी। सो आपने कलर के अंदर टेक्सचर असाइन करना है एंड टेम्परेचर की वैल्यू आप खुद इनपुट कर सकते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ एक फिल लाइट के ऊपर, एक जो हमारी मेन लाइट है सिर्फ उसके ऊपर जो है वो फोकस रखना है। अदरवाइज़ जितनी हमारी बैकग्राउंड में जो लाइट्स वर्क कर रही हैं उनके ऊपर आप फोकस ना करें। सही है, वो एज अ फिल लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसको। और नेक्स्ट हम इसके में जो है अपना गोबो का रियल टेक्सचर जो है जो हमने डाउनलोड करे हुए हैं वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, सो गोबो लाइट्स में आप टेक्सचर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो लाइट का जो शेप है, अभी हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। स्पॉट लाइट भी इसमें ले सकते हैं। सो स्पॉट लाइट भी ज़्यादा जो है वो अच्छा इफेक्ट देती है। एंड देन इसकी अगर आप वॉल्यूम इसमें अगर ऐड करें तो फिर आप गॉड्स रे भी इसको बना सकते हैं। सो अपने हिसाब से आपने अपनी लाइट्स को एडजस्ट करना है। मैंने फ़र्स्ट जो है वो अपना गोबो टेक्सचर असाइन किया, और आप देखें कि किस तरह से जो है वो डिटेलिंग हमें लाइट के अंदर दिखने को मिल रही है। सो ऑटोमेटिकली हमारा जो सिंपल सा, आप कह लें कि जो सिंपल सा हमारा ऑब्जेक्ट था वो अब हमारा बहुत अच्छा होके दिख रहा है, और हम मज़ीद इसको जो है वो अच्छा कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे स्पॉटलाइट यूज़ कर रहा हूँ, और आप देखें तो एक चटाई वाली जो वो क्या कहते हैं विंडो ब्लाइंड्स होती हैं, सो वो आप उस तरह का टेक्सचर भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो प्लांट की स्टेम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप अपना ख़ुद का गोबो लाइट टेक्सचर भी बना सकते हैं। वो कैसे कि आप कोई भी क्लिप आर्ट या कोई भी अपनी इलस्ट्रेशन से लेके, और फ़ोटोशॉप में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके आप उसको ब्लैक एंड वाइट, अगर अल्फ़ा चैनल के तौर पे अगर आप जानते हैं तो आप उस तरह से ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए सिंपली अपनी गोबो लाइट के ऊपर जो है वो टेक्सचर असाइन करें, एंड देन आपका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। सो ये हमारे पास कुछ हमारा इस तरह से विजुअल आ रहा है। एंड देन मैं सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है मैं उसको थोड़ा सा और इन्हांस करूँगा, ताकि हमारी गोबो लाइट के ऊपर फोकस ज़्यादा रहे, और जो हमारे बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं वो भी हमें साथ साथ देखने को मिले। बहुत ज़्यादा इसको ड्रामेटिक नहीं करना, और बहुत ज़्यादा इसको हॉरर की तरफ भी लेके नहीं जाना। सो इस विजुअल को अच्छा करते हैं। एंड मेरी आदत है कि मैं जो है वो अपने विजुअल को जो है ना लास्ट मिनट तक ट्वीक करता रहता हूँ। सो उस पार्ट को आप इग्नोर करिएगा। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं क्रिएटिव हूँ, तो जो मुझे वैल्यू ज़रा सी भी 0.1 वैल्यू भी अगर मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं वो चेंज करके बार बार जो है ना एडजस्ट करता रहता हूँ। सो उसके लिए आई अपोलोजाइज़। एंड यही था आज का ट्यूटोरियल। सो आज को आई होप कि आपको जो है ना ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, और इवन आप भी जो है ना अपने नेक्स्ट रेंडर्स को कोई भी फिज़िकल या कोई भी प्रोडक्ट रेंडर आप लेके, एंड देन उसके ऊपर इस तरह की लाइटिंग मज़े की करके और उसको और अच्छा इन्हांस कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।